हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लाए हैं, तो आप लोग उसको देखिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और सेकंड है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, और थर्ड है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, और लास्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित कैसा है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब जहाँ पर जो भी प्राइवेट और पब्लिक जो भी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी होती है, मतलब निजी और सार्वजनिक जहाँ पर वो रहेगा, वो कैसा अर्थव्यवस्था हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा सही है, डी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, या सेकंड है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, थर्ड है अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, और डी है छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। अभी हम लोगों ने फर्स्ट ही क्वेश्चन में देखा था कि जो सरकारी और निजी क्षेत्र क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या आया था, SSC 2013 और 2015 में आया था। तो इसका भी ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा कि सरकारी और निजी क्षेत्र का क्या होता है, सह अस्तित्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। फर्स्ट ए ऑप्शन क्या है, पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी क्या है, विकसित राष्ट्र के रूप में, सी है विकासशील राष्ट्र के रूप में, यहाँ पे ऐसा नहीं लगा है लेकिन विकासशील रहेगा राष्ट्र के रूप में, और डी है अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो जो भी हमारा जो भारत है वो उसकी गिनती कैसे होगी, विकासशील, क्योंकि अभी वो क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, तो वो विकासशील राष्ट्र के रूप में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकासशील राष्ट्र के रूप में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, बी क्या है, द्वितीयक क्षेत्र, सी क्या है, तृतीयक क्षेत्र, डी क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र। जो भी सफल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अधिक ज़्यादा योगदान दे रहा है भारतीय इंडियन इकोनॉमी में, वो कौन सा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। जो हमारा तृतीयक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है, तो सेवा का क्षेत्र जो है वही क्या आता है, सेवा का क्षेत्र। ये क्या हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, जो GDP होता है, उसमें कितना परसेंट, 55% ये योगदान देता है अकेले जो सेवा का क्षेत्र होता है। तो इसलिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किसका है, सेवा का क्षेत्र है, जो कि तृतीयक क्षेत्र में ये आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, बंद अर्थव्यवस्था मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ये भी क्या पूछा गया, तो UPSSC में पूछा गया था 2011 में। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, या फिर घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, या केवल निर्यात होता है, और ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारा जो अर्थव्यवस्था है, ना तो निर्यात, ना तो बाहर के देश में हम लोग निर्यात करेंगे, और ना ही आयात वहाँ से कुछ मंगाएंगे। तो हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। इस तरीके के जो बंद अर्थव्यवस्था क्या होते हैं, अपने ही देश में क्या हम लोग सिर्फ अपने ही देश में अर्थव्यवस्था चलाते हैं, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट बेचना होता है सिर्फ अपने ही कंट्री में करते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है, मतलब हमारा सिर्फ अपने ही कंट्री से संबंध है, विश्व से दूसरे देशों से नहीं संबंध है, तो क्या कहलाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, या संवृत्त बंद अर्थव्यवस्था, या मुक्त अर्थव्यवस्था, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। ना ऐसे इसके क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि विश्व से हमको क्या संबंध नहीं होता है। तो जब हम लोग ना तो निर्यात करते हैं ना ही आयात करते हैं, तो क्या हो जाता है, वहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था हो जाती है।
तो क्लियर है, यहाँ इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, संवृत्त बंद या बंद अर्थव्यवस्था। तो ये क्वेश्चन हो गया। मतलब जितना भी क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इस तरीके से पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए लिखा है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। मतलब ऐसा कौन सा कथन सत्य है जिसमें भारत को परिभाषित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर सी है एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, डी लास्ट है एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। मतलब ऑप्शन क्या है यहाँ पे, खाद्य रहेगा कि श्रम रहेगा या व्यापार रहेगा पूंजी के, बस इतना देखना है। खाद्य यानी श्रम मतलब क्या होता है, बहुत ही श्रम मतलब काम करने वाले। तो यहाँ पे अधिक वाली अर्थव्यवस्था कैसे हो जाएगी, आप भारत के नाम से ही पता है कि वहाँ भारत की जनसंख्या क्या है, अधिक है। तो यहाँ श्रम मतलब काम करने वाले भी क्या है, यहाँ पे उनका श्रम भी क्या है, बहुत ही अधिक है। तो उसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, न कि व्यापार, न कि पूंजी और न ही खाद्य। तो इस तरीके से हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे 7 क्वेश्चन। अब आगे देखिए, अब देखिए हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे वैश्वीकरण का अर्थ, मतलब वैश्वीकरण का अर्थ बताना है, इसमें से कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन क्या है, अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी क्या है वित्तीय बाजार का एकीकरण, और सी क्या है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, और डी क्या है अर्थव्यवस्था, यहाँ पे व्यवस्था तो का थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है, लेकिन क्या है अधवा रहेगा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो जो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि जब भी वैश्वीकरण का अर्थ यही होता है कि जो हमारा स्थानीय या फिर क्षेत्रीय वस्तुएं या घटनाओं का जो भी होगा उसको विश्व स्तर पर क्या कर देंगे, बदल देते हैं। मतलब कोई भी जो भी अलग अलग देश हैं, कंट्री हैं, जैसे कोई भी अलग अलग देश है, कंट्री है, वो क्या पूरे वैश्विक स्तर में मतलब पूरे देश के लोग क्या करते हैं, मिलकर एक समाज बना लेते हैं और साथ में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, घरेलू जो हमारा अर्थव्यवस्था रहेगा, कोई अपने देश का पूरे वर्ल्ड के साथ क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो ऑप्शन क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है, घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ क्या कर लेते हैं, एकीकरण कर लेते हैं, और तब पूरे देश के लोग मिलके क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं। चाहे वो प्रक्रिया चाहे वो आर्थिक का हो या फिर तकनीकी हो या सामाजिक हो और चाहे राजनीतिक हो, सबका क्या कर लेते हैं, संयोजन कर लेते हैं। यहाँ से ये समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है। तो ए ऑप्शन क्या है, वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, बी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, सी है विश्व में एकल करेंसी लागू करना, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या था, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा घरेलू था, जो व्यापार था, उसको क्या अंतर्राष्ट्रीय में क्या एकीकरण कर लेते हैं। मतलब अब वो जो देश है वो दूसरे देशों में पूरे वर्ल्ड में क्या कर सकता है, व्यापार या कुछ भी आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक कुछ भी वो कार्य कर सकता है। तो यहाँ से इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार में हमारा बाधा था, क्योंकि हम क्या वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन में शामिल नहीं थे उसमें। तो अब क्या हो गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या मेरा जो बाधा था वो समाप्त हो गया। अब हम वैश्वीकरण में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पूरे एक क्वेश्चन कम थे, पूरे जो भी थे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।